22 जनवरी 2024 को 53 वर्षीय चिकित्सक थॉमस क्वान ने इंग्लैंड के न्यूकैसल में सेंट थॉमस स्ट्रीट पर स्थित एक घर का दौरा किया। उस घर में उनकी मां जेनी लेन और उनके पार्टनर पैट्रिक ओहारा रहा करते थे। यह मुलाकात जो सामान्य सी लग रही थी, बहुत जल्द एक भयानक घटना में बदल गई, जो हत्या के प्रयास, पारिवारिक विश्वासघात और एक लंबी पुलिस जांच में समाप्त हुई। थॉमस ने दावा किया कि वह पैट्रिक का चिकित्सा मूल्यांकन करने के लिए घर आया था। अपनी मुलाकात के दौरान उसने ब्लड प्रेशर मापने जैसी सामान्य प्रक्रिया को पूरा किया और साथ ही कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन बूस्टर खुराक भी लगाई। उसने लगभग 40 मिनट वहां बिताए, पैट्रिक की देखभाल करते हुए अपनी मां से बात की। हालांकि उसके जाने से ठीक पहले के क्षणों में उसे एक इंजेक्शन दिया गया था, जो थॉमस के दावे के बिल्कुल विपरीत, कोई वैक्सीन नहीं थी। इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद पैट्रिक को तेज दर्द होने लगा। इंजेक्शन वाली जगह पर सूजन, लाली और जलन हो गई। उस पदार्थ को, जो बाद में गंभीर ऊतक नेक्रोसिस पैदा करने में सक्षम बैक्टीरिया के रूप में पहचाना गया, वैक्सीन बूस्टर खुराक के बहाने इंजेक्ट किया गया था। एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ। थॉमस की अपनी मां जेनी उससे मुलाकात के दौरान अपने बेटे को पहचान नहीं पाई। थॉमस भेष बदला हुआ था, जिसने अपनी शक्ल बदलने के लिए मेकअप, विग और चश्मे का इस्तेमाल किया था और घर के लोगों को धोखा देने के लिए एक अलग उच्चारण अपना रहा था। पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, इससे चैनल को बढ़ने और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉमस क्वान के इरादे समझने के लिए उसकी कहानी की शुरुआत में जाना होगा। कांग में जन्मे, 13 की उम्र में ही उसने देश छोड़ दिया जब माता पिता ने इंग्लैंड के स्कूल में उसका दाखिला करवाया। यह बदलाव एक महत्वाकांक्षी पारिवारिक योजना का हिस्सा था, बड़े बेटे के भविष्य में निवेश करना ताकि पूरे परिवार के लिए बेहतर अवसर सुनिश्चित हो सकें। थॉमस बड़ा हुआ और न्यूकैसल में मेडिसिन की पढ़ाई की और इतनी कामयाबी हासिल की कि वह अपने माता पिता और भाई बहनों को कांग से इंग्लैंड में बसा सका। लेकिन थॉमस का अपने परिवार के साथ रिश्ता हमेशा से ही एक जटिल संबंध रहा। उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा रिश्तेदारों से दूर बिताया और दूसरों से मजबूत रिश्ते बनाए। जब वह आखिरकार उनके साथ रहने वापस आया तो उसकी बातचीत ठंडी और दूर की थी, खासकर अपने भाई बहनों के साथ। वह इन मुलाकातों को एक दायित्व या अपने माता पिता के निवेश को चुकाने के एक तरीके के रूप में ज्यादा देखता था। हालांकि आर्थिक रूप से सफल, सुंदरलैंड में एक घर, शादीशुदा और एक बेटे का पिता होने के बावजूद थॉमस का अपनी मां जेन के साथ रिश्ता मुश्किल था। उसका मानना था कि वह उसके साथ भेदभाव करती थी, उसे कम ध्यान और प्यार देती थी। पिता की मृत्यु के बाद अन्याय की यह धारणा और भी बढ़ गई। जेन 2 बैंक खाते संभालती थी, एक अपने नाम पर और दूसरा अपने पति के साथ संयुक्त। उसने संयुक्त खाते का अधिकांश पैसा अपने खाते में स्थानांतरित कर दिया और पति को तलाक के लिए मजबूर किया। कुछ महीने बाद उस आदमी की अज्ञात कारणों से मृत्यु हो गई। थॉमस के छोटे भाई के लिए एक बड़ी राशि छोड़ी गई थी, जो चीनी संस्कृति में एक सामान्य प्रथा है, जहां बड़े बेटे को आमतौर पर विरासत का बड़ा हिस्सा मिलता है, जो छोटे बच्चों के लिए धीरे धीरे कम होता जाता है। थॉमस के लिए इसे बहुत बड़ा अपमान माना गया था। उसे लगा कि उसके माता पिता ने उसे बेहतर अवसर देने के लिए बलिदान नहीं किया, बल्कि इंग्लैंड पहुंचने के लिए एक पुल के रूप में इस्तेमाल किया। 2022 में थॉमस ने अपनी मां को एक पत्र लिखकर अपनी शिकायतें व्यक्त कीं, खासकर विरासत के अनुचित बंटवारे को लेकर। हालांकि उसे पैसे की जरूरत नहीं थी, पर उसे धोखा महसूस हुआ, जो एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पिता की विरासत का मामला सुलझा न पाने पर थॉमस ने अपना ध्यान अपनी मां की भविष्य की संपत्ति पर लगाया। नवंबर 2022 में वह बिना बताए अपनी मां के घर पहुंचा और अपनी ज्यादातर जायदाद वसीयत में उसके नाम करने की मांग की। इस टकराव के कारण गर्मागर्म बहस हुई और पुलिस को हस्तक्षेप के लिए बुलाया गया। इस घटना के बाद उनके बीच का रिश्ता पूरी तरह से बिगड़ गया। हालात को काबू में करने के लिए थॉमस ने खतरनाक तरीके अपनाए। 2020 में उसने अपनी मां को एक कंप्यूटर दिया जिसमें स्पाईवेयर चुपके से इंस्टॉल किया था। इससे वह उसकी बैंकिंग और निजी गतिविधियों पर असल समय में नजर रख सकता था।
यह जानकारी मिलने पर थॉमस ने नवंबर 2023 में अपनी अगली चाल की योजना बनाई। इससे पहले पैट्रिक ओहारा को नकली पत्र प्राप्त हुए थे जो नेशनल हेल्थ सर्विस से जुड़ी कम्युनिटी एसोसिएटेड नर्सिंग स्टाफ नामक संस्था द्वारा भेजे गए बताए गए थे। इन संदेशों पर एक काल्पनिक डॉक्टर राज पटेल के हस्ताक्षर थे जो 65 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविड-19 सहित श्वसन संबंधी बीमारियों को रोकने के लिए घरेलू सेवाएं प्रदान कर रहा था। थॉमस ने अपराध से पहले अपनी मां के घर के पास एक होटल में रुकने के लिए नकली नाम का इस्तेमाल किया। एक डिस्पोजेबल सेल फोन से भेजे गए मैसेज के जरिए विजिट पक्की करने के बाद थॉमस राज पटेल का भेष बदलकर 22 जनवरी 2024 को अपनी मां के घर गया। उसने मेकअप, विग और चश्मा लगाकर साथ ही एक अलग उच्चारण अपनाकर बहुत सावधानी पूर्वक अपना भेष बदला था। विजिट पर उसने पैट्रिक की जांच कर एक चिकित्सा मूल्यांकन का नाटक किया। जाने से पहले उसने जानलेवा इंजेक्शन लगाया, यह कहते हुए कि यह कोरोना वायरस बूस्टर है। असल में डाला गया पदार्थ गंभीर ऊतक नेक्रोसिस पैदा करने वाला बैक्टीरिया था। पैट्रिक को असहनीय दर्द हुआ और जगह सूजकर लाल हो गई। थॉमस वहां से पहचान में आए बिना भाग निकला। अपनी शुरुआती चिंता के बावजूद पैट्रिक कई सर्जरी के बाद बचने में कामयाब रहा, लेकिन वह स्थायी रूप से कमजोर हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और उन जगहों से कैमरे हासिल किए जहां से थॉमस इंजेक्शन लगाने के बाद गुजरा था। पुलिस ने थॉमस का पता लगाया और उसके घर गई। आगे की जांच में नकली पत्रों का खुलासा हुआ और थॉमस को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी में पुलिस को खतरनाक सामग्री के साथ साथ ऐसे नोट्स भी मिले जिनमें उन दूसरे संभावित घातक तरीकों का विस्तृत ब्यौरा था जिन पर वह पैट्रिक के खिलाफ विचार कर रहा था। सबूतों का सामना करने पर थॉमस ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसे 21 साल और 5 महीने की जेल की सजा सुनाई गई, जिसमें 20 साल की सजा काटने के बाद पैरोल की संभावना थी। उसने अपनी आजादी, शादी और पेशेवर प्रतिष्ठा खो दी, सब उस पैसे के लिए जो उसके पास पहले से ही बहुत ज्यादा था। फिलहाल 54 साल की उम्र में थॉमस क्वाम उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में कैद है और अपने लालच और जुनून की कीमत चुका रहा है। उसकी कहानी एक चेतावनी है कि पारिवारिक रंजिश और बेलगाम महत्वाकांक्षाओं को हमारे जीवन पर हावी होने देना खतरनाक है। क्या आपको यह चौंकाने वाली कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आपकी राय जानना चाहते हैं, क्या थॉमस को सही सजा मिली या उसे और सजा मिलनी चाहिए थी? अगले वीडियो में मिलते हैं।